बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर, शांत और बिल्कुल साफ नदी बहती थी, जिसका पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर पड़े रंग बिरंगे पत्थर और हरे भरे पौधे साफ दिखाई देते थे। उसी नदी में मछलियां बिना किसी डर के आजादी से तैरती थीं और वही नदी उनका घर, उनकी पूरी दुनिया थी। उसी नदी में रहती थी एक छोटी सी खुशमिजाज मछली जिसका नाम नीलू था, जिसे साफ पानी में तैरना, बुलबुले बनाना और सूरज की किरणों को पानी में चमकते देखना बहुत पसंद था। और वह अक्सर सोचती थी कि काश उसकी नदी हमेशा ऐसी ही सुंदर और साफ रहे। एक दिन नीलू धीरे धीरे नदी के बीच आई, अपनी आंखें बंद की और एक सपना देखा जिसमें नदी और भी ज्यादा साफ थी। किनारों पर हरे भरे पेड़ थे, बच्चे खुशी खुशी नदी के पास खेल रहे थे और कोई भी पानी में कचरा नहीं डाल रहा था। यह देखकर नीलू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे लगा कि अगर उसकी नदी हमेशा साफ रहेगी तो सब हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। नदी के किनारे इंसान आने लगे। कोई प्लास्टिक की बोतलें फेंकने लगा, कोई पॉलीथीन और खाना नदी में डालने लगा और थोड़ी ही देर में पास की फैक्ट्री का गंदा पानी भी नदी में गिरने लगा, जिससे साफ पानी गंदला होने लगा। नीलू को तैरने में परेशानी होने लगी और उसकी सांस भारी महसूस होने लगी। उसने इधर उधर देखा तो उसके दोस्त मछलियां पहले जैसी तेज नहीं तैर पा रही थीं और कुछ तो बीमार भी पड़ने लगी थीं। नीलू डर गई और सोचने लगी कि उसकी नदी को क्या हो रहा है, जबकि उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था। अब नदी में बदबू आने लगी थी। पानी का रंग बदल चुका था और जहां पहले जीवन था वहां अब खतरा था। एक दिन नीलू बहुत थक गई। उसका सपना टूट चुका था और वह उदास होकर सोचने लगी कि क्या उसका साफ नदी का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सुबह कुछ बच्चे नदी के किनारे आए, गंदी नदी को देखकर उदास हो गए और उन्होंने तय किया कि अगर वे चुप रहे तो यह नदी मर जाएगी। फिर उन्होंने कचरा उठाना शुरू किया, लोगों को समझाया और नदी के पास बोर्ड लगाए कि नदी में कचरा डालना मना है। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोगों ने गंदगी डालना बंद किया, नदी साफ होने लगी, पेड़ लगाए गए और कुछ ही दिनों बाद नदी फिर से सांस लेने लगी। पानी साफ होने लगा। नीलू ने राहत की सांस ली और वो फिर से मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसका सपना फिर से जिंदा हो गया था। अब वह खुशी खुशी तैर रही थी और समझ चुकी थी कि अगर इंसान चाहे तो वह प्रकृति को बचा सकता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर हम आज नदियों को बचाएंगे तो कल जीवन बचेगा। नदी साफ होगी तो भविष्य सुरक्षित होगा।